हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी मान लीजिए आप कोई मदरबोर्ड बाय करते हैं, फिर मान लीजिए आपके पास कोई पहले से मदरबोर्ड है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कई जो मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर वहां पे किसी जगह पे वहां पे आपको 4-5 जो एलईडी बल्ब एक साथ दिए होते हैं, या फिर मान लीजिए उसकी संख्या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों वहां पे ये जो एलईडी बल्ब दी होती है ये किस लिए होती है और उनका काम क्या होता है, और दोस्तों साथ में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जब मान लीजिए आपके कोई पीसी में प्रॉब्लम आती है तो इन एलईडी लाइट बल्ब के जरिए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके पीसी में क्या प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सब चीज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये जो एलईडी बल्ब होते हैं ये किस लिए होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि ये जो एलईडी बल्ब क्या हर मदरबोर्ड में होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। दोस्तों आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मान लीजिए कि जितने भी हमारे एस सीरीज के मदरबोर्ड होते हैं उनमें आपको ज्यादातर ये एलईडी बल्ब देखने को नहीं मिलते। और मान लीजिए बी चिपसेट वाले, मतलब मान लीजिए कोई सी भी सीरीज वाले वहाँ पे चिपसेट है, या फिर मान लीजिए आपको जेड सीरीज में, तो वहां पे आपको ये जो एलईडी बल्ब होते हैं जरूर देखने को मिलते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपके महंगे जितने मदरबोर्ड होते हैं, मतलब बढ़िया जो क्वालिटी के मदरबोर्ड होते हैं, उनके अंदर आपको जो एलईडी बल्ब जरूर देखने को मिलते हैं। मतलब आप जितने मर्जी मदरबोर्ड देख लीजिए कि उनमें आपको जो बढ़िया मदरबोर्ड होगा या हायर चिपसेट वाला होगा उनमें आपको जो एलईडी बल्ब जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो एलईडी बल्ब होते हैं जो कई मदरबोर्ड में होते हैं, इनका नाम क्या होता है या इन्हें हम बोलते क्या है। तो दोस्तों इनमें जो होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए जो मदरबोर्ड बनाती है, जैसे एमएसआई हुई, गीगाबाइट हुई, एसूस हुई, एजरोक हुई, वीजीओ हुई, बायस्टार हुई, कोई सी भी कंपनी होती है तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोलती है। पर दोस्तों इन्हें ज्यादातर जो नेम से बोला जाता है, जैसे मान लीजिए एमएसआई होती है वो जो इसे बोलती है EZ डिबग लेड बोलती है। वहां पे आपको जरूर देखने को मिल जाएगा कि मदरबोर्ड जो होता है वहां पे जरूर देखने को मिल जाएगा कि EZ डिबग लेड है कि नहीं है इसके अंदर, मतलब उसके ऊपर लिखा होता है। मतलब जैसे 4 लेड हुए वहां पे जो कहीं पे जरूर लिखा होगा मदरबोर्ड में EZ डिबग लेड लिखा होगा। ऐसे मान लीजिए कि हमारा जो गीगाबाइट का मदरबोर्ड था उसमें आपको डायग्नोसिस लेड के रूप में नजर आएगा। मतलब वहां पे क्या होता है कि हमारी ये 4 लाइट जो होती है, ऐसे मान लीजिए हम कोई एसूस का मदरबोर्ड लेते हैं तो वो इसे क्यूलेड बोलते हैं, या फिर मान लीजिए कोई हम एजरो कंपनी का मदरबोर्ड बोलते हैं तो उसे पोस्ट चेकर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा कि जैसे हम मान लीजिए कि हम पीसी स्टार्ट करते हैं तो वहां पे पोस्ट चेक होता है, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चेक होता है, तो वहां पे उसको इन लाइट को जो हम ये बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या था कि जितनी भी हमारी जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो इन सबका नेम अलग अलग बोलती है, पर दोस्तों सबका काम एक ही जैसा होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमें चेक करना हो कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो ये है कि नहीं है, तो सिंपली आप दोस्तों क्या कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले अपने मदरबोर्ड का मोड नंबर पता होना चाहिए। एक तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आप विजुअली तौर पर देख सकते हैं कि वहां पे हमारे मदरबोर्ड में जो 4 या 5 एलईडी लाइट है कि नहीं, और वहां पे EZ डिबग लेड है, मान लीजिए एमएसआई का, या फिर मान लीजिए गीगाबाइट का, तो वहां पे डायग्नोसिस लेड, या फिर मान लीजिए आपके बाकी जो कंपनी के मदरबोर्ड होते हैं तो वहां पे पता चल जाएगा। अगर दोस्तों आपको वहां पे नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता चल रहा कि आपके मदरबोर्ड के अंदर है कि नहीं, या फिर मान लीजिए आपके कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे सबसे पहले आपको मदरबोर्ड मोड नंबर पता लगाना है। तो सिंपली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन से आप मदरबोर्ड मोड नंबर पता लगा सकते हैं कि आपका मदरबोर्ड मोड नंबर कौन सा है, और वहां पे से नेट पे सर्च करने के बाद आपकी जो मेन साइट आएगी, मतलब जिस कंपनी का वहां पे खोलिए, और वहां पे जिसका मेन हेडलाइन होती है, फिर जो स्पेसिफिकेशन होती है, या फिर मान लीजिए वहां पे इसके सपोर्ट सेक्शन में जो हम मैनुअल डाउनलोड करते हैं उसमें जरूर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे आपके मदरबोर्ड में है कि नहीं है। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे लेता हूँ कि एमएसआई का कोई मदरबोर्ड है, और यहाँ पे जो उसका मोड नंबर है वो जो है B460M Pro VDH मदरबोर्ड है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे इसकी जो मेन हेडलाइन में देखें तो वहां पे नीचे आते जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा इसमें EZ डिबग लाइट है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको नहीं ऐसे देखना तो आप सिंपली आ सकते हैं स्पेसिफिकेशन में दे सकते हैं। स्पेसिफिकेशन में मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे इसके अंदर है कि नहीं है। ऐसे मान लीजिए कि मैं इसके स्पोर्ट सेक्शन में जाऊं और वहां पे इसका जो मैनुअल डाउनलोड करता हूं, मैनुअल में फिर मैं वहां पे देखता हूं तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके एग्जैक्ट लोकेशन वहां पे बता देगा कि आपके मदरबोर्ड में जो लाइट है किस जगह पे है। तो यहाँ पे ऐसे पता लगा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए दोस्तों मैं ऐसे किसी और मदरबोर्ड की एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि मैं एजरो कंपनी का कोई मदरबोर्ड लेता हूं, यहाँ पे जिसका मोड नंबर है B560 Pro 4 मदरबोर्ड है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे फिर दोबारा देखें तो यहाँ पे मान लीजिए हम सर्च मारे, मेन हेडिंग में नहीं दिया, मान लीजिए फिर स्पेसिफिकेशन में और वहां पे भी नहीं दिया, फिर मान लीजिए कि हम इसका जो मैनुअल डाउनलोड करते हैं, फिर दोस्तों उसमें मैनुअल में हम देखते हैं और वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे इसमें जो आपकी जो पोस्ट चेकर है वो कहाँ पे है, मतलब वहां पे एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। और वहां पे दोस्तों पोस्ट चेकर जो या फिर जो एलईडी लाइट होती है ये मतलब 4 होती है, मतलब आपको जितने भी होंगे वहां पे सब में ये 4 एलईडी लाइट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इन तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि आपके मदरबोर्ड के अंदर जो 4 लाइट होती है या फिर उससे ज्यादा की जो डिबग लाइट होती है ये है कि नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी 4 या 5 उससे ज्यादा लाइट होती है
इनका फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जितनी अब हमारी जो एलईडी लाइट होती है, मतलब उनके जो लेड लाइट के साथ में लिखा भी होता है कि यहाँ पे जो सबसे पहली लाइट है वो सीपीयू की है, फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ पे डी रैम मतलब डायनेमिक रैम के बारे में, फिर वीजीए के बारे में, फिर वहाँ पे जो अपने बूट के बारे में। तो मतलब आप इस तरह देख सकते हैं, मतलब जो मर्जी आप मदरबोर्ड बाय कर लीजिए, अगर वहाँ पे ईजेड डिबगिंग या फिर मान लीजिए पोस्ट या क्यूलेड नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे एलईडी के पास आपको जरूर चीज नजर आएगी, मतलब वहाँ पे जो लिखा होगा कि सीपीयू के लिए है, फिर उसके बाद डी रैम वीजीए या बूट, मतलब यहाँ पे इस तरह जरूर नजर आएगा, मतलब हर एलईडी के पास वहाँ पे आपको जरूर नजर आएगा कि यहाँ पे जो एलईडी किस लिए है। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि मदरबोर्ड के अंदर जो एलईडी लाइट होती है क्या होती है, और दोस्तों आप अपने मदरबोर्ड के अंदर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके वहाँ पे जो एलईडी लाइट है कि नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो इनका काम क्या होता है, और यहाँ पे मान लीजिए जब भी आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका काम ये होता है कि मान लीजिए कि आपका वहाँ पे पीसी बिल्कुल नॉर्मल चलता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले मान लीजिए जब आप पीसी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हर लाइट जलती है, मतलब जैसे मान लीजिए सीपीयू की लाइट जलेगी, वी रैम की लाइट जलेगी, और डी रैम की लाइट जलेगी, बूट की रैम चलेगी, मतलब ये हर एक लाइट जलेगी और चलने के बाद वहाँ पे बंद हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रॉपर चलने के बाद मतलब सारी लाइट ग्लो करने के बाद आपके बंद रहती है, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आपका पीसी बिल्कुल नॉर्मल तरीके चल रहा है, उसमें कोई खराबी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि इनमें से कोई भी लाइट वहां पे जलती रह जाए तो उसका मतलब है कि यहाँ पे आपके जो पीसी में कोई खराबी है। जैसे मान लीजिए हम पीसी को ऑन करते हैं और मान लीजिए कि वहां पे हमारा जो सीपीयू वो लाइट होने के बाद बंद होगी, फिर वहां पे जो डी रैम की लाइट है फिर वहां पे ऑन होने के बाद बंद होगी, पर वहां पे जो वीजीए है मतलब ग्राफिक्स से रिलेटेड वहां पे जलती रहेगी, और फिर वहां पे जो बूट लाइट भी ऑन रहेगी, मतलब दो लाइटें ऑन रहेगी। तो उसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे हमारे कोई खराबी है, उसका मतलब ये है कि वीजीए जो होता है हमारे वहां पे जो पूरा प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ है, या फिर उसमें डस्ट जम चुकी है, या फिर मान लीजिए उसमें वोल्टेज प्रॉपर तरीके से नहीं जा रही है, तो वहां पे दोस्तों फिर वो नहीं चलेगी। आपको फिर दोबारा वहां पे जो उसका प्रोसीजर होता है, मतलब हर कंपनी ने बताया होता है कि आपको क्या करना अगर ये प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो वहां पे आप जब करेंगे फिर वो लाइट बंद हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए कि बूट वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो वहां पे मान लीजिए आपके विंडोज में या फिर मान लीजिए कोई बायोस में जो सेटिंग होती है वो गलत हो सकती है, तो वहां पे जब आप सेटिंग ऑन करेंगे मतलब प्रॉपर तरीके से, तो आपका वहां पे पूरा प्रॉपर तरीके से चल पड़ेगा। ऐसे दोस्तों मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप खुद से पीसी बिल्ड करते हैं, तो वहां पे मान लीजिए कि आपने सीपीयू प्रॉपर तरीके से लगाया, पर वहां पे मान लीजिए रैम ने आप किसी और स्लॉट में लगाते हैं, मतलब मान लीजिए कि हमारी कंपनी बताती है कि अगर मान लीजिए कि वहां पे आप सिंगल एक रैम लगाते हैं तो वो कौन सी स्लॉट में लगानी चाहिए। अगर मान लीजिए वहां पे आपके 4 जो डिम स्लॉट है, दोस्तों वहां पे क्या होता है कि हर कंपनी बताती है कि आपके मान लीजिए 4 डिम स्लॉट है, तो वहां पे आपको किस डिम में जो सबसे पहले रैम लगानी है। अगर मान लीजिए वहां पे 2 रैम लगाते हैं तो आपको किस डिम में वहां पे सबसे पहले जो रैम लगानी है। अगर दोस्तों आपको इस चीज के बारे में नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, जिसे मैंने पूरी डिटेल में समझाया। तो वहां पे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि सीपीयू सही तरीके से लगाया, ग्राफिक्स कार्ड भी सही तरीके से, सब कुछ आपका प्रॉपर है, पर आपने मान लीजिए कि रैम जो है गलत स्लॉट में लगाई, तो वहां पे वो रैम की जो स्लॉट है वो जो वहां पे ग्लो हो जाएगी। या फिर मान लीजिए कि वहां पे आपने रैम जो प्रॉपर तरीके से इंसर्ट नहीं की, तो वहां पे भी वो जो है डी रैम की लाइट ग्लो हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी रैम में खराबी है कुछ, या फिर पावर नहीं आ रही है, या फिर प्रॉपर तरीके से लगी, तो आप उसे दोबारा निकाल कर फिर दोबारा लगा सकते हैं, फिर वो जो बंद हो जाएगी। मतलब यहाँ पे दोस्तों सिंपल मतलब यह है कि जब मान लीजिए आप पीसी को ऑन करते हैं तो वहां पे सब लाइटें जलने के बाद फिर बुझ जाती हैं, उसमें आपको कोई खराबी नहीं है। अगर मान लीजिए वहां पे लाइट जो आपकी कोई जली रहती है इनमें से, तो आप सिंपल मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं कि मेरे यहाँ पे इस चीज में खराबी है, मतलब जिस लाइट वहां पे जली वहां पे उस चीज में कोई एरर आई हुई है, तभी यहाँ पे जो हमारा पीसी ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे 4 लाइट होती है, कई मदरबोर्ड में वहां पे जो काफी ज्यादा लाइट होती है, जैसे मान लीजिए यूवीजे के मदरबोर्ड होते हैं, जो महंगे मदरबोर्ड होते हैं उनमें तो काफी ज्यादा लाइट होती है, और वहां पे उनसे आप पता लगा सकते हैं कि इसमें मतलब मदरबोर्ड मैनुअल होता है, उसमें प्रॉपर निकल होता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है इस चीज के लिए, या फिर मान लीजिए उस कंपनी की साइट पर जाकर देख सकते हैं कि इसके लिए आपको क्या सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इन एलईडी बल्ब के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पीसी में क्या प्रॉब्लम आई है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों जो महंगे मदरबोर्ड होते हैं बहुत ज्यादा, उनके अंदर क्या होता है कि आपको डिस्प्ले दी होती है, उसमें एरर कोड आता है, जिससे आपको नेट पर सर्च करेंगे या फिर मान लीजिए जिस कंपनी की साइट होगी वहां पे दे सकते हैं, फिर जो मदरबोर्ड मैनुअल होता है उसमें भी जाकर देख सकते हैं कि इस एरर कोड का क्या मतलब होता है। पर वो बहुत ज्यादा महंगे मदरबोर्ड होते हैं, उनके अंदर ही आपको डिस्प्ले दी होती है, मतलब वहां पे 2 डिजिट वाली डिस्प्ले होती है, कहीं में 4 डिजिट वाली वहां पे जो आपकी डिस्प्ले होती है, उनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके मदरबोर्ड में क्या एरर आती है। और वो दोस्तों बहुत ही महंगे जो मदरबोर्ड होते हैं उनके अंदर ही देखने को मिलता है। पर ये जो एलईडी बल्ब होते हैं ये आपको जो मीडियम रेंज के और हाई रेंज के दोनों में देखने को मिलता है। कई बार जो लो बजट के भी जो मदरबोर्ड होते हैं उनमें भी आपको ये जो है एलईडी बल्ब देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो टॉपिक काफी अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।